हाँ भाई इधर भी खड़े हैं। हाँ कड़क यस। थोड़ा उधर अच्छा भाई हेलो चलिए काम चलो बाइक करते ओके मूवी को बहुत पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ फीलिंग होती है मैं दिल हम विच के साथ की। हमें हमेशा हमेशा से आप हमेशा मुझे बहुत कॉन्फिडेंट देखते आ रहे हो। मेरे को अब जहाँ जितनी मीडिया आई है जिसके भी लॉन्च पे, मेरे खुद के गानों के लॉन्च पे हमेशा इतना कॉन्फिडेंट, आज पता नहीं पेट में अलग सी बटरफ्लाइज हैं। मुझे पता नहीं क्या फीलिंग है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये एक साल से एक बच्चा था जो मेरे अंदर पल रहा था और आज वो फाइनली रिलीज़ हुआ है दिल विच। बस इरादा ये है कि मेरे दिल से सबके दिल तक पहुंच जाऊं। और पिछले पिछले लॉकडाउन में लिखा था, जो पहला लॉकडाउन था तब लिखा था ये गाना। फिर कंपोज हुआ, फिर म्यूज़िक बना, फिर सही वक्त का इंतज़ार किया कि कब रिलीज़ करना चाहिए, और आज फाइनली ये हो गया है। मतलब शायद बस मैं और मेरी टीम जो क्यूकी है, हम ही जानते हैं कि इसके पीछे हमने कितनी मेहनत की है। आ, पूरा 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 मेरा इंस्टाग्राम बदल दिया हमने। 8 साल की मेहनत वो हमने बदल दी इस गाने के लिए। सो या बहुत होप कर रहा हूँ इस गाने से, बहुत होप कर रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जिस तरह से आप दोनों की केमिस्ट्री खिल खिल कर दिख रही है, क्या कहना चाहिए उसको लेके? एंड इट्स लुक लाइक टोपी पहनी है आपने, क्या कहना चाहिए? जब मैंने ये डाला था पहला लुक दिलविच का, लोगों बोला अरे ये तो पायलट है। मैंने समंदर के पास एक फ़ोटो डाला, लोगों बोला अरे ये तो कैप्टन है, शायद शिप की स्टोरी होगी। लेकिन इसमें भाविन ड्राइवर है, इसमें मैं ड्राइवर हूँ। और इसमें पहला गाना है तो समीक्षा नहीं तो और कौन, क्योंकि यार समीक्षा ये ऐसी लड़की है जो सबसे क्लोज हूँ मैं जिससे, तो उसका उसका ही बनता था ये गाना। तो हम दोनों साथ में किया और अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है लोगों को। मैंने कमेंट सबके पढ़े, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। बस शुक्रिया है सबको, दिल से शुक्रिया। क्योंकि ने कितना मदद किया आपको? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, आपके चैनल में रिलीज हुआ है, कोई बड़े नेटवर्क पर रिलीज नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका एसोसिएशन क्योंकि के साथ है, वो बताना चाहिए आप। मतलब मैं जहाँ भी गाना बता रहा था, लोग कह रहे थे अरे इस लेवल को भेज दो, उस लेवल को भेज दो। बट क्योंकि था साथ में जो कहता है कि जिसको मुझ पे भरोसा था, कहते नहीं भाविन तूने ज़िंदगी भर सबके गाने हिट किए हैं, खुद के लिए खुद का हिट नहीं कर सकता तू। मुझे सागर सर का कॉल आया, अमन का कॉल आया, कहते हैं तू खुद का गाना हिट नहीं, तुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं है, खुद के चैनल से क्यों नहीं? इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इनको बहुत अच्छा लगा था गाना। तो बस हमने फिर उस दिन डिसाइड किया कि ये कहीं नहीं जा रहा, चाहे कितने भी पैसे मिल जाए। लाखों की डील जा रही थी, हमने सब ठुकराई। लेकिन मेरे खुद के चैनल पे एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट उतर रहा हूँ। जब ये शूट हुआ था, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बोथ ऑफ यू? कोविड के टाइम में ये शूट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आज आप काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं आज आप। हाँ, क्योंकि समीक्षा नहीं है यहाँ पे, वो काम से गोवा है। विशाल काम से रशिया है। तो अकेला हूँ आज, लेकिन अकेला नहीं हूँ, आप सबका साथ है। मेरे जितने भी मेरी ऑनलाइन फैमिली है, सबने क्या तादाद में क्या एंगेजमेंट दिखाई है। जितने कमेंट्स लोगों को मिलियन मिलियन व्यूज़ पे नहीं आते हैं, हमको 10,000 व्यूज़ पे उतने कमेंट्स थे। एक ऐसा वक्त आया था जब मैं देख रहा था मेरे व्यूज़ से ज़्यादा लाइक्स थे, मतलब लोग बिना देखे लाइक कर रहे थे। तो आपने जो सपोर्ट दिखाया ना मेरी फैमिली ने, तो बस यार आपको बहुत बड़ा हैट्स ऑफ है, बहुत दिल से शुक्रिया है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, आपके मम्मी पापा का, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हेन यू स्टार्टेड न्यू इंडिपेंडेंट, व्हाट इज योर रिएक्शन अबाउट योर फादर मेरे एंड मदर? मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी। मैं मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो पाई, मैं साइंस से कॉमर्स आया, कॉमर्स की फ़ीस भरी। कॉमर्स से मैंने आर्ट्स लिया, मेरे से कॉमर्स भी नहीं हो पाया था। यार शायद बचपन से एक आर्टिस्ट था अंदर, जो नहीं चाहता था कि मैं किसी के अंडर काम करूँ। एक 9 to 5 जॉब नहीं हो पाती मुझसे। कॉमर्स की फ़ीस, मेरे से कॉमर्स भी नहीं हो पाया, उन्होंने आर्ट्स की फ़ीस भरी। और मैं एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग में सपोर्ट किया। मैं वीडियोस बनाने लगा, वीडियोस में सपोर्ट किया।
आज मैं गाना गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, तो अब भी मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। मेरी मम्मी आए, मम्मी और तो कभी आते नहीं ये लोग किसी लॉन्च पे, आज आए हैं। फर्स्ट टाइम आए थे गए हैं। जब आपका सॉन्ग। हाँ, मेरे रांझण के टाइम पे आए थे और एक आज आए हैं, मेरे पापा हैं। तो कैसा आप लोग दोनों को फील होता है जब आपके ये बेटे इतना अच्छा करते हैं, वेरी डिसेंटली अच्छे से काम करते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेटा बाप की पहचान होता है, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे को तो बेटे हमेशा बाप का नाम लगता है और पहचाना जाता है कि ये इनका बेटा है। बट आज मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाविन का डैडी है। तो मैम आप क्या कहना चाहिए? हमने आपको पहली बार देखा था, मैंने आपको जब फर्स्ट सॉन्ग हुआ था दादाजी के साथ आपने मेरा इंटरव्यू किया था, समीक्षा की मम्मी के साथ। हाँ, तो क्या कहना चाहिए, कितना इमोशनल आज पल भर है कि जो गाना खुद का रिलीज हो रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक। प्राउड पेरेंट्स और कुछ नहीं। ये लोग बहुत कैमरा कॉन्शियस है मेरे पापा। एक आदत, कुछ ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे जो हमें नहीं मालूम है भाविन की? भाविन तो खुली किताब है, वैसे ही वो सब बताते रहते हैं इंस्टा पे, सब जानते हैं भाविन कैसा है। तो आप लोगों को गाना कैसा लगा? फर्स्ट म्यूजिक गा रहा है, स्क्रीन भी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, उसने मेहनत भी बहुत की है, बहुत खुद ही उसने, मतलब राइटर भी वही है, कंपोजर भी वही है और सिंगर और एक्टर भी वही है। थैंक यू सर। आखिर में आपको अभी एक्टर भी नहीं, आप खुद गा रहे भी है, तो आपको गाना ही पड़ेगा, अभी आप ना नहीं बोल सकते ये गाना। ये गाना एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरा ऐसा मानना है कि जितना प्यार एक लड़की लड़के से कर सकती है ना, उतना लड़का कभी कर नहीं सकता लड़की से। तो जैसे लड़के तो घर छोड़ के नहीं आते ना शादी के बाद, लड़की छोड़ के आती है। तो इसमें मेरी फेवरेट लाइन है गाने की, जिसमें लड़की कहती है कि बस व्याह के ले जा सजना वे मैं मिन्नत करा तेरी, बस व्याह के ले जा सजना वे मैं मिन्नत करा तेरी, दिल विच वस जा सजना वे कलिया ना लगदा जी, जिधर वेखा तू ही दिसदा खोरे की ताकी, दिल विच वस जा सजना वे कलिया ना लगदा जी, जिधर वेखा तू ही दिसदा खोरे की ताकी। बहुत अच्छा, फाइनली ब्रो। तो किसी अमन क्या कहना चाहेंगे लाइक क्योंकि के साथ आई थिंक कल की बात है जब भाविन ने मेरे को अपने घर पे बुलाया था और ये गाना गुनगुना के सुनाया था, और गुनगुना के सुना के बोल रहा कि, तो मैंने कहा कि गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन किसका है? बोला कि मैंने लिखा है और मैं गाने वाला हूँ। और मतलब तब तो मुझे लगा था कि शायद मजाक कर रहा है या फिर मेरे से मतलब उसको बहुत आदत है मजाक करने की, भाविन को बहुत आदत है। जो लोग भाविन को जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। पर फिर बोला कि मैं सीरियसली, और कट टू एक हफ्ते बाद हम लोग फिर से मिले और मेरी गाड़ी में शायद हम लोग बैठे थे और इसने मुझे गाना बजा के सुनाया और मैंने कहा कि भाविन तुम तो कमाल कर दियो। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इसकी आवाज़ है। मतलब बहुत अच्छा गाया है, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आर्टिस्ट है, पर जेन्युइनली बहुत अच्छा गाया है। मतलब पहला गाना है और हमारे लिए तो ड्रीम है, राइट? हाँ, मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, और इन लोग का बहुत साथ रहा है मेरे को, क्योंकि का मेरे को नहीं लगता मैं अगर किसी और कंपनी में होता इतना सपोर्ट मिलता है मेरे को। नहीं लेकिन सपोर्ट का ऐसा है कि भाविन एक ऐसा क्रिएटर है जो एक्चुअली में बहुत अच्छा और दिल से आर्टिस्ट है। मतलब उसका जो आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक, वो अपने ड्रीम्स में बिलीव करता है। मतलब जब उसने भी बोला कि अब मैं गाऊंगा और मैं करूंगा, तो उसने वो किया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं पता नहीं मैं गा सकता हूँ कि नहीं, या मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो पूरा उसने अपना पैशन फॉलो किया है, जो कि और हमें आज क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड है भाविन के ऊपर। मुझे अभी भी याद है कि और बहुत कम लोगों को ये पता है, ये एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि भाविन और हमने अपने रिश्ते की शुरुआत एक्चुअली सुबह 7 बजे की है, याद है? तो हम लोग सुबह 7 बजे जब क्योंकि के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में मिले थे, तुम लोग अगले दिन शूट के लिए जा रहे थे, और भाविन ने मुझे कहा कि मैं सुबह 7 बजे आके साइन करूँगा, और हम लोग तब से काम चालू हुआ। और मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी पहुँच गया और भाविन भी पहुँच गया 7 बजे। और इनफैक्ट मतलब विशाल भी और समीक्षा भी, और उनको तो ले आया था मैं कि देखो भाई मेरी फ्लाइट है,
चाहते हो ये करें हम जुड़े क्योंकि से तो 7 बजे आना पड़ेगा एंड एक्चुअली दैट इज द फर्स्ट टाइम वी मेट या क्योंकि जब मैं पहली बार जब पहली बार हम जुड़े मैं क्योंकि से जुड़ चुका था कि हाँ भाई हम करने वाले हैं, लेकिन मीटिंग समीक्षा और विशाल ने की थी, मैं तब भी शूट कर रहा था। हाँ, तो मैं तो जुड़ा ही नहीं था। हाँ तो हम पहली बार मिले और सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हुआ था कि नहीं मतलब इनफैक्ट मैंने जब समीर सर को फ़ोन करके बताया था कि भाई भाविन और तीन तेगाड़ा सब आए हैं और साइन हो गया, और मैंने बोला कि सुबह 7 बजे, वो भी विश्वास नहीं किया। वो बोले कौन बच्चे हैं जो सुबह 7 बजे आके मतलब इतना डेडिकेशन। मैंने कहा सर है इतना डेडिकेशन। यार आज समीर सर होते ना बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं। बहुत प्राउड होते। और हाँ यार ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होगा ये गाना उनके लिए। नहीं 100% ऊपर से होगा। देख रहे हैं हमें और या हिज विशेस आर विद अस। हाँ एंड वी बिलीव इन योर ड्रीम्स। अभी तो यार बहुत बड़ा पिटारा है, बहुत कुछ बाकी है अंदर, ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। बस अब मैं वो छोटा सा परिंदा हूँ जिसके लिए अभी पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान उड़ूंगा मैं। राइट, थैंक यू सो मच। नाउ हाँ ठीक ठीक चलेश पांडे, छोटू, भाई का गाना है, पहली बार फीचर किया है। अरे आप किधर? हर इंडस्ट्री का आर्टिस्ट को सपोर्ट किया छोटू ने, और छोटू का गाना है इसको भी बहुत सारा प्यार मिला हमारे कोको। और यार ऑल द बेस्ट यार गाने के। चल छोटू आ जा। अरे रहने देना। मैं उधर से हूं, मैं यहां पे नहीं मैं इधर ही शूट करेगा। अरे जाना इधर ही छोटू चलो। आवाज नहीं भाई, आवाज चाहिए आवाज। आ रहा हूं। हाँ मैं करा रहा हूँ, रहेगा। हाँ तो उसको मैंने ले लिया, तो कैमरे बैकअप कर दिया। अरे इतने बुरे दिन नहीं आएगा। अरे तुम इधर भी दिखाई। हाँ ये मैडम इधर देखिए। हाँ ये मिस यूनिवर्स लोग ना हमारे गाने का म्यूजिक इन्होंने किया, विंटर ड्रम्बर्स फ्रॉम हैदराबाद। हमारे गाने में जान डालिएगा। क्या बात है? डालो मेरे दोस्त, डालो नहीं रख दो। हाँ रख दो। आएगा। अरे ठंडा में दोस्त ये होती है दोस्त। खाना है ये करेंगे उधर सबसे खाना है। यार बनेगा ना, देखने भी करेगा। मैं कभी PR नहीं बनूंगा, मुझे PR नहीं बनना। नहीं आया मैं चैनल का ओनर बनूंगा भाई। हाँ हाँ मैंने चलाया था ना, तो तुम्हारा भी चलाया मैं। तुम्हारे भाभी प्लीज कम। ये मैडम अरे भाई रहने दो। आप भी आ जाइए साथ में, आ जाइए। हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए मैम, क्या कहना चाहिए, गाना कैसा लगा आपको? सर मैंने इनका गाना सुना, पहले तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि वो भाविन ने गाया था। जब मुझे पता चला आई वॉज ऑस्ट्रक बिकॉज ही संग इट सो ब्यूटिफुली। आई मीन ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग अबाउट द वीडियो। एंड जब मुझे पता, आई मीन सीरियसली you either come across artists, actors or singers, but everything all together is incredible. That's the word I can use for him right now. बाकी ये बस मेरी आर्ट है जो अलग अलग जरियों से दिखती रहेगी, कभी एक्टिंग के जरिए, कभी मेरी लिखावट के जरिए,
कभी मेरे आवाज़ के ज़रिए। बाकी मेरे आवाज़ पे काम ये तो करते नहीं, इतना अच्छा म्यूज़िक देते हैं यार, इतना अच्छा। मेरे दिलविच में इन्होंने म्यूज़िक दिया, कीर्तन भाई ने। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी आपने काफ़ी अच्छी म्यूजिक दी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने दिल से बनाया तो दिल से म्यूजिक दिया है, सारा काम दिल से हुआ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का भाविन के साथ? ये तो भाई है, तो फिर भाई के साथ तो काम करने का मजा ही है। वो कह रहे दिल से बना है, इससे दिल में रह भी गया है। यस। हाँ, ये सब ऐसे लोग, ये वो लोग हैं जो कभी कैमरा के सामने कभी नहीं आए, अभी आ गए तो थोड़ा बहुत निकल रहा है मुझसे, बहुत बड़ी बात है। तो आप दोनों की फ्रेंडशिप कब से है वो जानना चाहूँगा। हमारी अभी कुछ महीनों से It's not been very long. We just हमने हम तो start मिले ही किया कल पहली बार। introduction- परसों। Yeah, exactly, परसों। मतलब बहुत पहले से बात कर रहे हैं, बट मेरे ही बात- दिलविच की वीडियो के लिए अब मैंने कुछ वीडियोस बना रहा था तो अभी डिजिटल के किंग हैं, तो नहीं, उन्होंने नहीं, इंटरेक्शन डिजिटल में ही स्टार्ट किया है। बट आई एम सो ग्लैड कि वो डिजिटल स्पेस के बाहर जाके भी इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ हैट्स ऑफ टू यू मैन। थैंक यू। और आज मैं इनकी भी स्टोरीज देख रहा था आज, अरे यार कितनी Yeah. गर्व की बात है यार कि मिस यूनिवर्स हमारे इंडिया से है। यस, हरनाज कौर संधू ने आज हमारे भारत को काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया है मिस यूनिवर्स जीत के। और मैं उस स्टेज पे रह चुकी हूँ 2018 में, तो मुझे पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट फील्स लाइक। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ हर। सो थैंक यू। चलो ऊपर जाते। ओके, बहुत दिनों के बाद हम आपको देख रहे थे, कहाँ थे आप इतने दिनों में? कोई इवेंट में नहीं? मैं घर में छुपी रहती हूँ। आपकी मम्मी ने की एक बार कि अलावा मम्मा सबकी दोस्त है। मम्मा बहुत आगे हैं। तो कहाँ थे, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया लग रहा है क्या? Yes. थैंक यू। क्या कहना चाहिए, मतलब आप काफी वेट किया है, बहुत खुश लग रही है, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। आई गेस आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, वो बहुत मैटर करता है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भाविन के सॉन्ग के लॉन्च के लिए आई हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम से पता है कि उसे गाना गाना बहुत पसंद है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच आप शेयर? फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। ओके, भाविन और समीक्षा कैसे लग रहे थे गाने में? मुझे वो दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। मैं समीक्षा को पर्सनली नहीं जानती, बट ऑफ कोर्स अगर आप भाविन को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि समीक्षा, भाविन, वो दोनों एक्चुअली तीनों का ग्रुप बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मुझे पता ही था ये कुछ म्यूज़िक वीडियो से रिलेटेड होगा। मैं भी सोच रही थी कि क्या है और फिर पता चल गया। थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू। हो गया? ये भैया मोबाइल पीछे आ हाँ वो रिवील खुद को करना नहीं चाहते थे सबके सामने तो लेकिन कॉस्टली रिवील हुआ इससे बड़ा और क्या थैंक यू। चलेगा? सुपर, थैंक यू। मैम क्या कहना चाहिए आज के दिन भाविन और समीक्षा का गाना कैसा लगा? हाँ जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक भाविन को मैं पहले से जानती हूँ, जब हम स्प्लिट्स हम साथ में किए थे। सो उस वक्त तो मुझे पता था दैट ही इज़ अ वेरी 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 फैब एक्टर, नो डाउट ही इज़ अ फैब एक्टर, बट अब मुझे पता चला ही इज़ अ वेरी गुड कंपोजर एंड अ सिंगर टू। सो यू नो इट्स हाँ जी। फिर से चलेगा ना? अच्छा कहाँ, इधर देखना, इधर देखो। रेडी? ओके। ओके मैम, क्या कहना चाहिए आज? हाँ जी, सो आज के लिए आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट भाविन बिकॉज आज उसके लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। येस, वो एक उम्दा एक्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ आज पता चला वो एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर और कंपोजर भी है। सो आई जस्ट रियली वांट टू विश हिम ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड ऑल्सो समीक्षा जो बहुत ही अच्छा काम किया एंड द सॉन्ग इज प्रीटी रोमांटिक एंड वेरी गुड। सो या इट्स एंजॉयबल, या वेरी नाइस। ओके, उन्होंने कुछ गाया भी है तो क्या कहना चाहिए? जी, मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत ही प्यारा गाना गाया है। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी मतलब सिंगर भी है, आई मीन वो सिंग कर सकते, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक एक आर्टिस्ट को गाना बजाना एक्टिंग सब आना चाहिए। सो या थैंक यू सो मच, या थैंक यू। चलो रोल कम क्लोज आओ। ओके, क्या
आपने गाना देखा कैसा लगा आपको? गाना बहुत खूबसूरत है और स्पेशली आई थिंक भविन ने गाया है फर्स्ट टाइम. सो भविन की आवाज़ फर्स्ट टाइम सुनने के लिए मिली और बहुत ही अच्छा लगा सुन के. मतलब अभी सिंगर्स का भी करियर छीनने वाला है कोई. ऊपर से पंजाबी जोन में उन्होंने गाया है, बहुत ही बेहतरीन गाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा. दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे और साथ में समीक्षा दीदी, तो उनकी जोड़ी हमेशा. तो विशाल मिसिंग है उसके. हैं. 3 तिगाड़ा. ओके, जोड़ी की अगर हम बात करें, जोड़ी कितनी पसंद आती है आपको? मुझे अच्छी लगती है भाविन और समीक्षा की जोड़ी. पहले कंफ्यूज रहता था कि विशाल और समीक्षा की जोड़ी अच्छी है ये, बट आई थिंक वो लोग ट्रायो में ही बहुत अच्छे लगते हैं 3 तिगाड़ा. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि विशाल इज मिसिंग. बट या दोनों अच्छे लग रहे हैं, भाविन एंड समीक्षा, बोथ आर लुकिंग. आखिर में फैन से आप लोग क्या कहना चाहिए? एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट आप लोग शेयर करना चाहिए? आप पार्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो है, बट अभी टाइम है उसके लिए भी थोड़ा. आजा. मैम आप बताइए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई प्रोजेक्ट या विल शेयर इट वेरी सून. चल रही है बातें अभी बहुत सारी चीज़ों की. एंड आई वुड लाइक टू टेल कि एक आखिर क्यों करके शो आ रहा है, जो रियलिटी शो है, जो डांस बेस्ड नॉलेज के ऊपर है वो. सो उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने किया है. सो वो काफ़ी मतलब उससे डांसर्स को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी. सो आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा शो आ रहा है जहाँ पर बहुत सारी बातें की जाएगी जो लोग हमसे डायरेक्टली पूछते थे, वो अब सारे सवाल उनके वहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे. सो आखिर क्यों के लिए वेट करना. थैंक यू. जी, तो क्या विश करना चाहेंगे दिल विच, है ना? आपको कैसा लगा, पहले तो ये जानना चाहेंगे. मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि भाविन ने गाना पहली बार गाया है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. और मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ किसी लॉन्च पे, तो आई एम लाइकिंग दिस आफ्टर कोविड सिचुएशन. सो या आई एम जस्ट एक्साइटेड टू बी एट द लॉन्च एंड ऑल द बेस्ट टू भाविन. ऑडियंस भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में देखना चाहते हैं, तो जरा बताइए कि क्या कुछ धमाका करने वाली है. आई नो बहुत टाइम के बाद आप आ रही है, लेकिन एक आपकी तरफ से परफॉर्मेंस. अभी थोड़ी चीज़ें हैं लाइंड अप, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट जल्दी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आने वाला है. तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. गाना कैसा लगा आपको? ये गाना बहुत अच्छा है, पहली बार उसने इतना अच्छा गाया है, तो मैं ऊपर जाके उससे मिलूंगी. एक्साइटेड हूँ, बहुत 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 अच्छा गाना है. Yes. और कुछ कहना चाहेंगे आप कि जिस इस गाने को प्यार दीजिए और सबको प्यार दीजिए. स्टे सेफ एंड या थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू सो क्या कहना चाहेंगे आशीष? आई एम सो हैप्पी कि भाविन का पहला डेब्यू सिंगल है. और जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि पाजी मैं आई एम डूइंग माई डेब्यू सिंगल और मैं चाहता हूँ कि इसे आप डायरेक्ट करें, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि भाविन के साथ मैंने काफ़ी काम किया है. एंड जब उसका खुद का गाना हुआ, व्हेन ही वाज प्लानिंग, और उन्होंने मुझे याद किया, सो आई वाज सो एंड वी आर सो क्लोज टू ईच अदर. एंड मैं बहुत इमोशनल हो गया था. सो दिस सॉन्ग इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड इसे हमने आर्मेनिया में शूट किया था समीक्षा के साथ. एंड समीक्षा एंड भाविन, आपको तो पता ही है इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है. एंड यू गाइज ऑल लव 3 तिगाड़ा, विशाल, भाविन, समीक्षा. तो एज दे आर लाइक फैमिली टू मी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया कि उनका डेब्यू सिंगल मैंने डायरेक्ट किया. एंड आई एम रियली रियली सो हैप्पी फॉर हिम. एंड दिस इज़ अ न्यू स्टेप विच इज़ टेकन. एंड बहुत अच्छा गाते हैं. एंड आई थिंक वो बहुत कामयाब होंगे. एंड दिस सॉन्ग इज़ जेन्युइनली गोइंग टू टच हार्ट्स. थैंक यू. थोड़ा सा कितना मजा आ रहा है. एक्स कंटेस्टेंट वापस आए हैं घर के अंदर. चलो रोला, गुड टू सी यू. सबसे पहले तो तारक की सक्सेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इमोशनल मूवी है, यस.
About Tadap, I'm okay. Yeah. No, Tadap is cool. Yeah. Yeah. Yeah, I can wish them luck. Dilwich, right? जी. क्या विश करना चाहेंगी दिलविच? It looks like a very good album. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो all the very best. और जैसे आपकी मूवी हमने देखा था Yeah. Yeah. काफी इमोशनल मूवी. What do you say about कि इस तरह से थिएटर्स भी चालू हो गए? Yeah. जिस तरह से लोग अप्रिशिएट करें, कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट तड़प लोगों ने इतना पसंद किया और इतना सराहा. आहान को एक्सेप्ट किया. तारा तो ऑफ कोर्स स्टार हैं. साजिद की जो स्क्रिप्ट थी वो पसंद आई. मिलन का काम पसंद आया. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सच्चे दिल से हर उस शख्स को जिन्होंने थिएटर में जाके इस फिल्म को देखा एंड इतनी सक्सेस दी. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. गाने का नाम क्या है? अरे कर लो यार, इतना कुछ बुरा नहीं लगा. यार गो फॉर इट. या नाउ आई नो. हाँ, और क्या है? व्हाट डू यू वांट? वैसे हाय, सो भाविन भानुशाली इज़ बिन अ गुड फ्रेंड एंड मैं उसके सॉन्ग लॉन्च पे आई हूँ दिलविच. मैंने पहले ही सुना था एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर फॉर हिम. सो या किस तरह से बॉन्ड शेयर करते हैं भाविन के साथ, जैसे कि आपने कहा वो आप so we have done a web show together. We've done an episode for Atri Ki Atri, which is yet to come on Hangama, and that's how we became friends. It was a very nice episode, and yeah, that's how our friendship journey started. भाविन का ये हिडन टैलेंट आपको पता था कि वो सिंगिंग भी करते हैं? Actually मुझे पता था क्योंकि वो जब शूट पे गया था तो I knew that he is going there for a song shoot, and yeah, I wished him all the luck, and the song is very nice. Of course करूँगी, क्यों नहीं करूँगी? Of course. पहला वाला ही बाहर नहीं है. We are just waiting for that to come out and so that we can hop to another one. Thank you.